नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का दुनिया से चले जाना फिल्म इंडस्ट्री और उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि करोड़ों फैंस और उन तमाम रिश्तों के लिए गहरा सदमा है जो ही-मैन ने अपनी जिंदादिली से बनाए थे। सायरा बानो, अनीता राज, अनिल शर्मा और नील नितिन मुकेश ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से जुड़ी उनकी यादें शेयर की हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सफलता के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यादगार पल आज भी दिल में ताजा है। सितारों से जगमगाते और मीडिया से खचाखच भरे उस हॉल में जब धर्मेंद्र से शबाना आजमी संग उनके किसिंग सीन पर सवाल पूछा गया तो उनके जवाब ने पूरा माहौल ठहाकों से भर दिया था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत मजा आया और जब जब मौका मिलता है मैं ऐसे छक्के लगा देता हूँ। साल 2023 में 87 साल की उम्र में भी इतनी दिलकश शरारत और ऐसी जिंदादिली, ये सिर्फ और सिर्फ धर्मपाजी के बस की बात थी। आज 89 की उम्र में जब सिनेमा का यह ही-मैन हमारी आंखों से ओझल हो गया है तो एहसास होता है उनका ही-मैन होना सिर्फ किरदारों का कमाल नहीं था, वो खुद कई रंगों में सजी शख्सियत रहे। एक शायर, एक बेइंतहा मोहब्बत करने वाले प्रेमी, एक स्नेही पिता और सबसे बढ़कर यारों के यार। धर्मेंद्र को करीब से जानने वाले हर किसी को पता है वो दिल के सच्चे और जिंदा दिली की मिसाल थे। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद कर रही है जिसने अपनी मुस्कान से लोगों के जख्मों पर मरहम रखा और अपनी जिंदादिली से बार बार साबित किया कि दुनिया में हर कोई कांटों का खरीदार नहीं होता, कुछ लोग फूल बांटने के लिए ही पैदा होते हैं और धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे। ये यकीन करने वाली खबर नहीं है, वो तो ठीक हो रहे थे, वेंटिलेटर से हटने वाले थे। इतना कहकर सायरा बानो फफक पड़ती हैं। दिलीप कुमार के बाद जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धर्म आज उनसे बिछड़ गए। धर्मेंद्र के साथ आई मिलन की बेला, आदमी और इंसान, ज्वार भाटा, साजिश और पॉकेटमार जैसी फिल्मों में काम करने वाली सायरा बानो रुंधे गले से कहती हैं, वो मेरे लिए परिवार जैसे थे, दिलीप साहब के भाई और मेरे दिल के बेहद करीब। हमारा पुराना गहरा रिश्ता था, वो कभी भी घर आ जाते, घंटों बैठकर बातें होती, साथ खाना पीना चलता और कई बार शायरी का दौर भी। दिलीप साहब के जाने के बाद धर्मेंद्र ने सायरा बानो को जिस तरह सहारा दिया उसे याद करते हुए वो कहती हैं कि उनके जाने के बाद मैं बहुत टूटी थी, तब धर्म जी ने सचमुच मेरा हाथ थाम लिया था। पहली बार मैं उनसे सादी फिल्म की शूटिंग में मिली थी, रोल छोटा था मगर उनकी हैंडसम सजीली मौजूदगी ने पहली ही नजर में असर छोड़ा। आई मिलन की बेला से वो स्टार बन गए लेकिन उनके दिल में दिलीप साहब के लिए हमेशा इज्जत और मोहब्बत रही। वो आगे बताती हैं कि कैसे 1952 में शहीद देखकर धर्मेंद्र इतने प्रभावित हुए कि लुधियाना से मुंबई चले आए और बाद में उनके और दिलीप साहब के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। सायरा कहती हैं, चाहे ठंड में दिलीप साहब का उन्हें स्वेटर ओढ़ाना हो या हर ईद को धर्म जी का हमारे घर आकर सीर खूरमा खाना, उनकी जिंदादिली माहौल को रोशन कर देती थी। उनके जाने का सदमा बहुत गहरा है मगर मेरे जेहन में उनकी मुस्कुराती हुई सूरत हमेशा जिंदा रहेगी। इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो कहलाने वाले धर्मेंद्र को बॉलीवुड में ब्रेक देने वाले निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी थे। 1960 में आई यह फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, मगर यह शायद ही लोग जानते हों कि इंडस्ट्री में पहली फिल्म देने वाले निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी का कर्ज धर्मेंद्र ने ताउम्र उतारा। धर्मेंद्र के साथ नौकर बीवी का,
गुलामी, जीने नहीं दूंगा जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी जानी मानी अभिनेत्री अनीता राज जज्बाती होकर बताती हैं कि धर्मजी जैसा दरियादिल स्टार कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें ब्रेक देने वाले अर्जुन हिंगोरानी मेरे चाचा रहे हैं। उन्होंने जब धर्मजी को इंडस्ट्री में एंट्री दिलाई तो उस बात को धर्म कभी भूले नहीं। और आपको शायद यकीन न आए कि मेरे चाचा के साथ आगे चलकर उन्होंने कब, क्यों और कहां, कौन करे कुर्बानी, खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल, करिश्मा कुदरत का, कैसे कहूं कि प्यार है और सल्तनत जैसी कई फिल्मों में काम किया, मगर कभी भी अपनी फीस नहीं ली। अनीता राज आगे कहती हैं कि मेरे चाचा जब भी उनसे उनकी प्राइज मनी की बात करते तो वो कहते, अरे अर्जुन क्या बात कर रहा है, मैं अब तुझसे पैसे लूंगा। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खोलने वाले तो तुम ही थे। अब आप ही सोचिए, ऐसा कौन सा स्टार होगा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एक नहीं बल्कि 7-8 फिल्मों का मेहनताना ना ले। धर्मेंद्र सही मायनों में यारों के यार थे। उनके साथ का एक ऐसा ही किस्सा बयान करते हुए फिल्मकार अनिल शर्मा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, द बर्निंग ट्रेन के समय मैं निर्देशक रवि चोपड़ा का असिस्टेंट था। उस वक्त मैं मात्र 17-18 साल का था और तब भी सेट पर उन्होंने मुझे प्यार से अपनाया था। बाद में जब साल 1987 में उन्हें लेकर मैंने बतौर निर्देशक एक फिल्म शुरू की, वो खुशी खुशी राजी हो गए थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को जब सेट पर 400 लोग मौजूद थे। फिल्म की शूटिंग को 40 दिन हो गए थे और अचानक शूटिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि फाइनेंसर ने पैसा नहीं भेजा। मैं बहुत परेशान था। जब धर्मजी को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे अपने पास से 2.5 लाख रुपए दिए और कहा, शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए, अच्छी फिल्म बनाओ। और वो फिल्म थी हुकूमत, जो मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इंडस्ट्री में गरम धर्म के नाम से जाने जाने वाले धर्मेंद्र के नरम पहलू के बारे में अनीता राज बताती हैं कि मेरे कैरियर का शुरुआती दौर था और लीड एक्ट्रेस के रूप में नौकर बेबी का मेरी पहली फिल्म थी, जिसमें धर्मजी मेरे हीरो थे। सेट पर पहले दिन उन्होंने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं न्यूकमर हूँ। वो तो सेट पर तूफान की तरह एनर्जी लाते और रोशनी की तरह छा जाते थे। उनकी दानशीलता की कोई मिसाल नहीं। अक्सर उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था और वो लगातार आर्थिक रूप से लोगों की मदद कर रहे होते थे। वो दिल के बेहद नरम थे। अनीता राज ने आगे सुनाया कि मुझे याद है, एक बार हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जयपुर में। जान लेने वाली भीषण गर्मी थी। तब वैनिटी वैन भी नहीं हुआ करते थे। रेगिस्तान में हम कलाकारों के लिए बड़ी बड़ी छतरियों का इंतजाम था, मगर लाइटमैन के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सेट पर मौजूद लाइटमैन के पैरों में गर्मी के मारे छाले पड़ गए थे। उनके छाले देखकर धर्मजी का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और छतरी के नीचे बैठाया। इतना ही नहीं, सेट पर क्रू मेंबर्स के लिए और छतरियों का इंतजाम भी उन्होंने किया। यह संयोग ही है कि धर्मेंद्र की विदाई से ठीक पहले उनकी आखिरी फिल्म 21 का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया। निर्देशक श्रीराम राघवन ही वो निर्देशक हैं जिन्होंने 21 से पहले भी जॉनी गद्दार में धर्मेंद्र को यादगार भूमिका दी थी। जॉनी गद्दार में धर्मेंद्र के साथ अपने करियर का आगाज करने वाले नील नितिन मुकेश दुखी आवाज में कहते हैं, बहुत सैड महसूस कर रहा हूँ। यह संयोग ही था कि उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उनका पहला गाना मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो मेरे दादू यानी लीजेंड सिंगर मुकेश ने ही गाया था और मेरी पहली फिल्म उनके साथ ही थी। सेट पर जब मैंने उन्हें अपने दादू की कमी का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं दादू से कभी मिल नहीं पाया, तो उनका कहना था, आज से मैं तेरा दादू हूँ। वाकई उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। एक सीन में उन्हें मुझे एक थप्पड़ मारना था और उस समय फ्लो में उनका जोरदार थप्पड़ असल में मेरे गालों पर पड़ गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए।
उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि असल का थप्पड़ पड़ गया, तब वो भी रो पड़े थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।